नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई का मामला, यानी कि युवा वर्ग जो इस देश में एक अच्छी खासी संख्या, इस देश की जो सरकार बनाने और सरकार गिराने की साहस रखती है, अगर वही सरकार के खिलाफ हो जाए तो सोचिए कि कितना भयावह परिस्थितियां सरकार के लिए पैदा हो सकती है। कई सारे मुद्दे एक साथ इस सरकार को परेशान करने लगे हैं और यह सब कुछ इस सरकार के नाकामियों का नतीजा है। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे पेपर लीक का समस्या हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत सम्मान की बात हो, हर जगह यह सरकार फेल रही है। बिहार के अंदर प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा हैं। उन्हें प्रवासी कहा जाता है क्योंकि बिहार छोड़ करके अन्य अन्य राज्यों में जाकर के अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्यों के लोग दूसरे राज्य में जाकर के काम नहीं करते हैं, जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में इतना काम है कि योगी आदित्यनाथ काम दे रहे हैं? कितनी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें। गाजियाबाद नोएडा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है, हर कीर्तन करते रहिए। और उसे भी इसलिए वहां पर है क्योंकि एनसीआर के तहत, दिल्ली एनसीआर में वह आते हैं जगह, इसलिए वहां पर इन्वेस्टर आते हैं। वरना योगी आदित्यनाथ एक कंपनी लाने वाली हैसियत नहीं है उनकी, और बिहार में तो कुछ भी नहीं है। तो जहां है वहां के भी लोग दूसरे जगह जाते हैं। तो बिहार में 20 साल 6 महीना तो नीतीश कुमार ही थे ना। तो अगर नहीं था तो नीतीश कुमार को 20 साल 6 महीने में लगाना चाहिए था। क्या कर रहे थे? हर कीर्तन कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मंजूर नहीं था। बिहार के अंदर बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, शासन और कुशासन का नाम देकर, और सत्ता का भोग नेताओं ने किया। लेकिन उन प्रवासी मजदूरों के लिए रोकने के लिए कुछ नहीं किया, और उन्हें आज भी प्रवासी ही कहा जाता है। बिहार के लोगों को ही क्यों प्रवासी किया जाता है? क्या इसे किसी ने समझने की कोशिश की? हर कोई अपनी राजनीति करने के लिए अलग अलग सवाल खड़े करता है, लेकिन किया किसी ने नहीं। नीतीश कुमार आखिरी वक्त में जब 25 में सत्ता में आए तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया, स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, एमएसएमई जिसको कहते हैं। जीतन राम मांझी उसके मिनिस्टर हैं एमएसएमई के। किसी को पता भी नहीं होगा कि जीतन राम मांझी एमएसएमई के हैं। उन्होंने बिहार में क्यों नहीं लगवा दी? हो गया 2 साल से है मिनिस्टर, क्यों नहीं लगवाई? क्योंकि इन लोगों की नीयत नहीं है, इसलिए। वही बिहार से सटे झारखंड, जो बिहार से ही अलग हुआ है, झारखंड में कंपनियां हैं और कंपनियां लग भी रही हैं। रेवेन्यू इससे अच्छा है उसका, फिर भी बिहार में प्रयास नहीं हुआ। और जो नीतीश कुमार आखिरी क्षण में करना चाहते थे, उसको पलीदा लगा दिया सम्राट चौधरी ने। अब यहां सत्ता की प्यास बुझाई जा रही है इन नेताओं द्वारा, इसलिए आम जनता के मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया है। बीपीएससी के छात्र सड़क पर उतरते हैं तो लाठी डंडे से उनका स्वागत किया जाता है। मजदूर रोजगार मांग रहे हैं तो उनको पीटा जाता है। बच्चे पेपर लीक के शिकार हो जा रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। सम्राट चौधरी का जितना विरोध हो रहा है बिहार के अंदर नया सीएम बनने के बाद, इतना विरोध किसी भी सीएम का आज तक नहीं हुआ। और सिर्फ जनता ही विरोध नहीं कर रही है, गठबंधन के लोग भी विरोध कर रहे हैं। जेडीयू के विधायक उनके सपोर्ट में नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रतिदिन मंगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से रिमोट के द्वारा सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, और यह बात नीतीश कुमार को अब नहीं शोभा दे रही है। नीतीश कुमार ने अगर आंखें मूंद ली तो उनके पार्टी के कई टुकड़े हो जाएंगे।
आनंद मोहन सिंह इसके उदाहरण है कि जिस तरह से बागी हुए थे, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ जुड़ते गए, पार्टी संकट में आ गई। नीतीश कुमार नींद से जगे और नींद से जगने के बाद नीतीश कुमार ने अपने दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को बुलाया, बुलाकर क्या कहा, सरकार का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। अब यह भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्या बिगाड़ लेगी? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार मिशन 130 विधायक पर निकल पड़े हैं और कहा जा रहा है तैयार है। यह चर्चा भी है कि लालू प्रसाद यादव सिंह जो बाहर गए हैं, लालू प्रसाद यादव जाने के पहले तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देकर के गए हैं और नीतीश कुमार से गुटी सेट हो गया है। मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई कितनी है, बिल्कुल नहीं, आधिकारिक कुछ भी इसके नहीं है, लेकिन यह तो सत्य है कि सरकार पर कमान अपना फिर पकड़ लिया है सरकार का नीतीश कुमार ने। यह तो सत्य है कि सम्राट चौधरी के सरकार का रोज प्रतिदिन रिपोर्ट कार्ड मंगा रहे हैं। क्यों? नीतीश तो नहीं है सीएम, तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्यों? लेकिन नहीं, नीतीश ने कहा था हम बिहार नहीं छोड़ रहे, और जिस दिन सरकार का एक भी नुक्स पकड़ गया, मिशन 130 कंप्लीट है, फिर एक कंफर्टेबल सरकार 5 सालों के लिए चलेगी भारतीय जनता पार्टी के बगैर। इस बात का डर भाजपा को है। 10 जून को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आएंगे, यह चर्चा चल रही है। नरेंद्र मोदी ने जितनी बैठकें बुलाई, किसी भी बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए, और एक बैठक में गए तो 30 सेकंड के अंदर वहां से गुस्सा होकर के निकल पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुनती नहीं किसी की है, और मोदी तो और भी। ऐसे में नीतीश कुमार बैठक में नहीं जाएंगे यह कहा जा रहा है, और नीतीश न जाने का मतलब है कि बिहार सरकार पक्का नहीं है कितने दिन और चलेगी, यह 10 जून को देखने को मिलेगा। अगर नीतीश कुमार नहीं गए तो पक्का है सम्राट चौधरी की कुर्सी जाने वाली है और सरकार गिरने वाली है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कमान संभाला है, उस तरह से 16 लाख बच्चे एकजुट होकर के सड़क पर उतर गए। कहीं पानी न मिलने के कारण लोग सड़क पर उतर रहे, कहीं पेट्रोल डीजल गैस न मिलने के कारण, कहीं बेरोजगारी के कारण, कहीं पेपर लीक से शिकार बच्चे, कहीं सीबीएसई तो कहीं नीट, लगातार लोग सड़क पर हैं। सरकार की नींद उड़ी हुई है। चंद्रबाबू नायडू की अलग तैयारी है, चंद्रबाबू नायडू की समस्या अलग है। कांग्रेस एंट्री मार चुकी है आंध्र प्रदेश के अंदर। चंद्रबाबू नायडू को डर लग रहा है मोदी के साथ रहे तो उनका वोट बैंक खसक जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अलग तैयारी में लगे हुए हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को अपने आप को रखना है सही और सत्ता में आने की गुंजाइश बरकरार रखना है, तो मोदी का साथ छोड़ने के अलावा कोई रास्ता उनके पास है नहीं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि मोदी का साथ बहुत जल्द छोड़ सकते हैं अगर ऐसे ही समस्याएं बनी रही तो। और इस बात को बार बार चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे रहे थे कि पंगा मत लीजिए, पंगा मत लीजिए, बात सुनिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान का इस्तीफे की मांग चल रही थी, तब तक तो ठीक था, तो इस्तीफा दिलवाए नहीं, अब मोदी के इस्तीफे की मांग भी होने लगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ मोदी के इस्तीफे की मांग होने लगी है। संकट में आ गई सरकार। अब ऐसे में नीतीश नायडू किस प्लान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ऐसी दिशा में चल रहे हैं कि मोदी के पाप के भागीदार यह नहीं बनने वाले हैं। और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर बवाल ही बवाल है। टीएमसी के नेता, गद्दार नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हो गया है, मारपीट, कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, हेलमेट पहन करके उनको निकलना पड़ा, लेकिन पुलिस नहीं आई। इतना छूट भारतीय जनता पार्टी दे रही है अपने लोगों को कि मारो खूब पीट लो, अब मन भर जाए तो फोन करना, तब फिर प्रशासन भेज देंगे, और जो पीट रहा है वह फोन करने से प्रशासन नहीं आ रहा है। इसको लेकर के एक अलग चिंता सता रही है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। जैसे लग रहा है आतंकवादियों की पार्टी बन गई है, इस देश में राज का सत्ता चलाने आई है या तानाशाही करने के लिए। अब ऐसे में ऐसे ही होता है, जब जनता की चुनी हुई सरकार नहीं होती है तो उसे कोई चिंता नहीं होता है।
और यह सरकार जनता की चुनी हुई नहीं, चुनाव आयोग की चुनी हुई है, इसलिए यह तानाशाहियां कर रही है। नशे में मगरूर है, जिस दिन सत्ता जाएगा इसके साथ भी ऐसा ही होगा। जो गति तोरा सो गति मोरा, आज मेरी बारी कल तेरी बारी, दोनों बारी बारी। अब ऐसे में ममता बनर्जी सड़क पर उतरने की तैयारी में है, और ममता बनर्जी सड़क पर उतरती है तो समस्या यहां है कि ममता बनर्जी के साथ कौन आएगा। क्या 80 विधायक और 29 सांसद जो है उनके साथ खड़े होंगे? अगर खड़े होंगे फिर तो ममता बनर्जी की ताकत बरकरार है, और नहीं गए तो इस बात पर मुहर लग जाएगी कि जो चर्चा चल रही है, और द हिंदुस्तान ने जो खबरें छापी थी कि टीएमसी के 20 सांसद मानसून सत्र के अंदर पार्लियामेंट के उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लेंगे, शामिल हो जाएंगे। अगर यह बात सत्य है तो फिर वह नहीं आएंगे। और ममता बनर्जी के कितने कार्यकर्ता उनके साथ आते हैं, जो पहले एक कारवां निकल पड़ता था, सड़कों पर सिर्फ लोग दिखते थे, क्या वह स्थितियां फिर बन पाएंगी? अगर नहीं बना तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और टूट जाएगी। क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करके इस बात का संदेश दिया गया कि अगर अभिषेक बनर्जी को मारा पीटा जा सकता है तो बाकी सांसद और विधायकों के साथ भी यह हो सकता है, तो कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा सोचिए। यह संदेश दी है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे यही निचोड़ निकलता है। लेकिन बिहार के अंदर खुद एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव है, केंद्र के अंदर भी एनडीए गठबंधन का टकराव है, महाराष्ट्र करे तो भी दिक्कत है एनडीए में, चंद्रबाबू नायडू की बात करे तो भी वही बात है, और नीतीश कुमार की बात करे तो भी वही चीज है। यानी कि एनडीए का घमासान अब मोदी के लिए बड़ा संकट बन गया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।